ये भी देख लेते कि आपको अपनी बेटी पे भरोसा है या मुझे अपने प्यार पर यकीन है। अब ये वक्त ही बताएगा कि भरोसा जीतता है या मेरा प्यार। कोकिला, कोकिला, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर इस तरह से बच्चों के ऊपर कृपया इस वक्त जाओ तुम मेरे कमरे में से। मुझे तुम्हारा प्रवचन सुनने में कोई रुचि नहीं है, सुना तुमने? लेकिन कोकिला, तुम मेरी... तुम नहीं, आप कहो मुझे। किस हक से तुम मुझे तुम कह रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? ना तुम मेरी सहेली हो और ना ही तुम मेरी सौतन, क्योंकि अहम के पापा ने तुमसे विवाह किया ही नहीं, इसलिए मैं उनकी पत्नी थी, हूं और हमेशा आजीवन रहूंगी। तुम नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस घर ने, जिस परिवार ने तुम्हें ठुकराया, तब भी मुंह उठाकर उनसे अपना हक मांगने चली आई। और सच कहूं तो तुमने मुझसे मेरा हक, मेरा स्थान छीना है। मैं थी जिससे तुम्हारे बेटे जग्गी को उसका स्थान दिलाया इस घर में, इस परिवार ने। लेकिन अफसोस, हमारा बेटा जग्गी जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया उसने। चली जाओ मेरे कमरे से, जाओ। अरे मासी, हट तो देखो तो सही जरा मासी को। मासी, अब इतना काहे गर्म हो रही है? वो भी ठंडी के मौसम में इतना गुस्सा? अरे बाप रे बाप। एक काम करो, आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए बैठिए यहाँ पे और शांत हो जाइए। अभी ठीक कर देता हूँ। अरे बाप रे बाप, मासी के माथे पे इतना गुस्सा, इतना गर्म माथा। अगर अंडा रख लूं ना, अंडा आपके माथे में, अभी ऑमलेट बन जाए 1 मिनट में। बस बहुत बोल लिया। मासी, मैं भी ठीक कर देता हूँ। देखो ये जग्गी का कमाल ही है। क्या बचपना है जग्गी। और सच कहूं तो इस पूरे फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम हो जग्गी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और हाथ तो लगाना मत मुझे। और कह दो अपनी गोपी, अपनी पत्नी गोपी से कि वो भी मुझसे दूर रहे, वरना क्या मासी? मेरा मुंह मत खुलवाओ जग्गी। बेहतर है कि तुम दोनों मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। बस चले जाएंगे मासी, चले जाएंगे। हम माँ बेटा दोनों चले जाएंगे। इतना तो बता दीजिए, या आपको अपनी गोपिका पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कमाल, वो आपके बिना रह नहीं सकती। आपको अपना भगवान मानती है, भगवान। मालूम है ना भगवान? भगवान किसको बोला जाता है? आपने उससे ना ऐसे हकेल दिया जैसे वो क्या बोलते हैं, वो दूध में मक्खी गिर जाती है वैसे। रोज रोज जिस तरह आप घर वालों की क्लास ले रहे हैं, उससे घर का माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब एक दूसरे को ना काट लेंगे अभी कभी। वहां से हम सब तो पैसेंजर हैं एक गाड़ी के, जो चले जा रहे हैं उस गाड़ी के ड्राइवर आप हैं। इसलिए हम सब जानते हैं कि मोदी परिवार को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ आप। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए तो प्लीज संभाल लीजिए, वरना हमारा क्या? हम तो राम भरोसे चक्की में पिसते जा रहे हैं। चलो
गोपिका खाना दो। खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। ए बच्चा अरे- पार्टी, क्या गोपिका गोपिका, चलो आराम से नीचे बैठो और ये खाना खाओ। कमाल है, अपने दोनों बेटों को तो तुमने खाना दे दिया। मैं भी तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मुझे भी तो खाना दे। हाँ माँ से, वाह इतना प्यार। अरे देख क्या रहे हो, बोलो खाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि मासी मुझे कितना प्यार करती है। कोकिला, ये कैसा बेहुदा मजाक है? ये बेहुदा मजाक नहीं है उर्वशी, ये मेरा घर है। मुफ्त में खाना मंदिर के बाहर लंगर में ही मिलता है, घर में नहीं। मासी, ओ, मासी के भतीजे, ये कोई आश्रम नहीं है कि जब जी चाहा, जितना जी चाहा खाना ठूस सको। ये मेरा घर है और इसीलिए यदि तुम्हें खाना खाना है तो हाथ पैर हिलाकर कमाना पड़ेगा। वरना भूखे पेट सोने की आदत डाल दो, क्योंकि तुमने मेरे स्वर्गवासी बेटे अहम की भूतपूर्व पत्नी के साथ विवाह तो कर लिया है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम मेरे स्वर्गवासी बेटे अहम के पैसों पर मुफ्त की रोटियां तोड़ो। कोकिला, अब आप हद पार कर रही हैं। हद मैं नहीं पार कर रही हूँ उर्वशी, बल्कि हद तुम अपने बेटे को समझाओ, क्योंकि आज भी ये घर मेरे बेटे अहम के पैसों पर चलता है। जिस पर तुम्हारे बेटे जग्गी का कोई अधिकार नहीं है। कोकिला, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ अहम के पापा कि कृपया आप बीच में ना बोले, क्योंकि आप उर्वशी के प्रेम में इतना बहक गए हैं कि आपको न मेरी याद आ रही है और न ही अहम की। और तुम उर्वशी, बहुत उत्साह था तुम्हें अपने बेटे जग्गी की शादी का। शादी तो करवा दी, लेकिन तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा कुछ कमाता धमाता नहीं है, खुद क्या खाएगा, तुम्हें क्या खिलाएगा और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा। मेहनत की रोटी में जो खुशबू है ना, वो मुफ्त की रोटियों में नहीं होती। ये मेरा घर है और मेरे घर में हर एक परिवार के सदस्य अपना योगदान देंगे। बस बात तो मासी आपने एकदम लाख रुपए की कही है। हाँ माँ, जो मर्जी हो। अरे मैं तो सारा दिन खाता रहता, सोता रहता, खाता रहता, सोता रहता। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मैं बैंक जाऊं, जाके अपना खाता खुलवाऊं। बताओ, लेकिन आज आपने मुझे रियलाइज करवा दिया कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए। लेकिन जो भी कहा ना हमने, एकदम 100% सही कहा। याद रहेगा मुझसे।
आंटी की बात का इतना बुरा लगा कि तू अब खाना भी नहीं खा रहा है। कोकिला मासी ने ना जो कड़वे करेले की मुझे गोली खिलाई है ना, उससे खाना तो क्या पानी तक नहीं पी रहा हूँ मैं। अरे माना कि उनकी बेटी से मेरी शादी होगी और ये बात उनको पच नहीं रही है। सच कहूँ ये बात तो मुझे भी नहीं पच रही। नेक्स्ट इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती रहेंगी अनाप शनाप। अरे कोई लिमिट होती है कुछ बोलने की। अरे इसमें इतना बुरा क्या मानने की बात हुई? गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई वेवांटी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू खाना भी नहीं खाएगा। अरे कैसे खा लूं खाना? फ्री की रोटी तोड़ूं मैं मुफ्त की? ठीक ही तो कहा है माँ जी ने। तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने जो शादी की तुम्हारे पैसे से की है, तुमसे नहीं? तो तुम्हारी माँ जी सही, मैं गलत? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि माँ जी ने जो कुछ भी कहा गलत नहीं कहा। अरे यार तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? हैं? एक तो मेरी पहली बुद्धि नहीं चल रही, दिमाग मेरा गुल हुआ पड़ा है। तुम बोलना क्या चाहती हो? यही तो प्रॉब्लम है आपकी जग्गी जी, कि आपके पास दिमाग तो है पर उसका इस्तेमाल आपको करना आता नहीं। बस पूरी जिंदगी भर खेल मजाक हंसी इसी में ही बीत गया। इसके अलावा आपको कुछ और सोचता ही नहीं है। ना अपना नाम बनाया और ना ही पहचान। हाँ जग्गी, अब तो तेरी भी शादी हो गई है तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो तुझे उठानी ही पड़ेगी ना। बाकी किसी की नहीं, पर कम से कम अपनी माँ और पत्नी की जरूरतों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है जग्गी जी कि इसके लिए आप कोई बड़ा सा बिजनेस करें। आप छोटी मोटी नौकरी भी तो कर ही सकते हैं। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी एक दोस्त हूँ और शुभचिंतक भी। माँ जी के ताने सुनकर आपके गले से निवाला नहीं उतर रहा है। इसका मतलब आप में खुददारी है, आप में स्वाभिमान है। अभी भी देर नहीं हुई है जग्गी जी। आप अभी भी शुरू कर सकते हैं अपनी जिंदगी नए तरीके से। खुद के लिए जीना छोड़कर अपनों के लिए जीना होगा आपको। टेंशन मत ले, ये मामी आंटी तेरे साथ है। इसी बात का तो मुझे डर है। शुक्र है। ये गोपिका और मासी कौन से स्कूल से पढ़ी है? सीधे मुंह बात ही नहीं करती, जब देखो काटने को दौड़ती रहती। ऊपर से इनके भारी भारी शब्द कहाँ से सीखे इन्होंने? वे तो दिमाग से ऊपर से निकल जाते। वो सब छोड़, तो मुझे खाना खिला मामी। जब तक खाना अंदर नहीं जाएगा मेरा दिमाग नहीं चलेगा। बनो नंग छे ना खा। अब तू देख जब कि कुछ ऐसा करेगा ना तो मासी का तो मुंह ही बंद हो जाए। ये हुई ना बात। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।